दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जोदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप यहाँ मोहम्मदी मस्जिद के सहन में यहाँ के नौजवानों, अरकान और हज़रत मौलाना जाबिर साहब उन तमाम की मेहनतों से सुल्तानुल शुहदा आरिफ बिल्लाह हज़रत सैयदना सालार मसऊद गाज़ी रज़ियल्लाहु तआला और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजे खाजगां फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत सैयदना मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफ़िल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। फैज़ान सैयदना सालार मसूद गाज़ी और फैज़ान गरीब नवाज़ से माला माल फरमाए और इनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या औलियाए किराम के आस्ताने और उनके मज़ारात ये फैज़ानी रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के जो है वो सरचश्मे हैं। वो रूहानी हॉस्पिटलें हैं, रूहानी सेंटर हैं, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ हाज़िरी देने से ईमान में ताज़गी पैदा होती है, जहाँ पहुँचने से परेशानियाँ दूर होती है और उन्हीं के फ़यूज़ व बरक़ात से हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब होती है। औलियाए किराम के मज़ारात पे क्यों जाएं, कैसे जाएं और जाने के बाद क्या करें? बात समझ में आ रही है? क्यों जाएं, कैसे जाएं और जाने के बाद क्या करें और हम क्या करते हैं, उस ताल्लुक से थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने ही हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर भेजा। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान पाक में 5वें पारे में कि वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब जो लोग भी अपनी जानों पे जुल्म करें तो वो गुनाहों की माफ़ी के लिए आपके दर पे आ जाए। जानों पे जुल्म करे, ये जुल्म क्या है? डिक्शनरी उठाएं, वज़उश शै फ़ी गैरि महल्लिही, यानी किसी चीज़ का जो मकाम है उस मकाम से हटा देना, ये जुल्म है। इमामे का मकाम है सर, जूते का मकाम है पाँव। अब इमामे को जो है पाँव से रौंदना और आम आदमी के जूते को सर पे लेके घूमना, ये जुल्म है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने दर पे अपनी बारगाह में 5 टाइम रोज़ाना बुलाया है। खाली जुमा जुमा जाना ये जुल्म है। आया ना, जोर से बोलो, सही है? जुल्म है कि नहीं है? सिर्फ ईद व बकरीद में जाना ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप का अदब करने और उनके सामने उफ तक न करने का हुक्म दिया है। अब माँ बाप को गालियां देना, उन्हें सताना, उन्हें तकलीफ देना, ये जुल्म है। अल्लाह ने हमें शराब से बचने का हुक्म दिया है। फरमाया फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम बचो ताकि कामयाब हो जाओ। अब शराब में मस्त रहना ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने ला तक़रबू ज़िना फरमाकर ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया है, मगर अब ज़िनाकारी में मुब्तला रहना ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान को बुराइयों से बचाने का हुक्म दिया है। अब झूठ, ग़ीबत, चुगली, गाने, गाली गलोच, ये सब ज़बान से बकते रहना ये जुल्म है। अल्लाह ताला ने हमें आंखों की हिफाजत का हुक्म दिया, गुनाहों से बचाने का हुक्म दिया। अब आंखों से बदनिगाही करना, किसी की माँ बेटियों को बदनज़री से देखना, ये सब जुल्म है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़े का हुक्म दिया है। माह रमज़ान में ताकत होने के बावजूद खाते पीते रहना, ये सब जुल्म है। ये सारे जुल्म करने वालों से कहा जाता है, ऐ जुल्म करने वालों, तुम अगर अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, गुनाह कर चुके हो, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर चुके हो, तो अब गुनाहों की माफी के लिए मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। अब सवाल यह है कि नमाज न पढ़ने वाला, नमाज न पढ़ने वाला, इसको अल्लाह ताला गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ने काबे में नहीं बुलाया। काबे में
नहीं बुलाया। गुनाहों की माफी के लिए सफा मरवा जो उसकी निशानियां हैं उस पर भी नहीं बुलाया, बैतुल मुक़द्दस में भी नहीं बुलाया। कहां बुलाया? महबूब के दर पे। कहां बुलाया? महबूब के दर पे। एक वजह तो मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने काबे में इसलिए नहीं बुलाया कि सिर्फ वो अल्लाह ही का घर है, मस्जिदों में भी नहीं बुलाया तो वो सिर्फ अल्लाह के घर हैं, और नमाज न पढ़ने वाला सिर्फ अल्लाह का नाफरमान नहीं है, अल्लाह रसूल दोनों का नाफरमान है। गुनाहों में मुब्तला रहने वाला सिर्फ अल्लाह का नाफरमान नहीं, अल्लाह रसूल दोनों का नाफरमान है। वमन युतिइल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह रसूल का कहा माना उसने सबसे बड़ी कामयाबी पाई। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहा माना उसने अल्लाह का कहा माना। वमन यअसिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। अब पता ये चला कि ये नाफरमानी करने वाला जब दोनों का नाफरमान है तो उसे ऐसे दर पे बुलाया जाए जो अल्लाह का भी दर हो, मुस्तफ़ा का भी दर हो, जो अल्लाह का भी दर हो, मुस्तफ़ा का भी। अल्लाह दर से पाक है, अल्लाह घर से पाक है, तो उसे ऐसे दर पे बुलाया गया जो दोनों का दर है। वो कौन सा दर है? तो आला हज़रत कसम खा के फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत कसम खा के फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं भागने की जगह को, मकर कहते हैं ठहरने की जगह को। आदमी भाग करके वहीं जाता है जहां उसे करार आए, जहां उसे चैन आए। भाई आदमी यहां से भागा, अब अच्छे माहौल का नहीं है तो काकरिया पहुंच गया, वहां जाकर के बोले सुकून मिला। कोई अच्छे माहौल का है तो गरीब नवाज के आस्थाने पे पहुंच गया, बोले टेंशन था वहां दूर हो गया। मगर आदमी वहां जाता है जहां उसे सुकून मिले, नहीं और कोई मफर मकर भाग के वहां जाए जहां सुकून मिले। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह, जो आपके दर से भागेगा उसे पूरी दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जोर से, जो वहां से भागेगा, जो तेरे दर से, आला हज़रत फरमाते जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जिनको अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी शरीफ से जुमा के दिन भगाया, आज तक उनकी नस्ल हर मस्जिद से भगाई जाती है। ये नहीं है कि मसला के आला हज़रत वालों को जो है किसी मस्जिद से भगाया गया हो। जरा जोर से कह दो। तो जहां जाएगा आदमी, जो भाग के वहीं जाएगा जहां करार मिले। आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया से कहीं भी भाग के जाए तो उसे दूसरी जगह करार मिले, मगर मुस्तफ़ा के दर से जो भाग के जाएगा तो पूरी दुनिया में करार नहीं मिलेगा, वहीं करार मिलेगा। तो अब उस दर पे इसलिए बुलाया कि ये दोनों का दर है। एक वजह तो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई। दूसरी वजह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला काबे में बुलाता गुनाहों की माफी के लिए तो काबे ही में जाना पड़ता, इसलिए कि काबे का कोई नाइब नहीं, काबे का कोई नाइब नहीं। अगर सफा मरवा पे बुलाता तो वहीं जाना पड़ता, अगर बैतुल मुक़द्दस में बुलाता तो वहीं जाना पड़ता। अब गुनाह तो बार बार होते हैं, जिंदगी में एक आध मर्तबा हाजिरी हो गई तो खुशनसीबी है। अब जाना बार बार है, जरूरत बार बार पड़नी है, तो अगर अल्लाह काबे में बुलाता तो बार बार गुनाहों की माफी के लिए वहीं जाना पड़ता, इसलिए कि काबे का कोई नाइब नहीं है। और शरीयत का मसला यह है कि अगर असल के पास न जा सको तो नाइब के पास चले जाओ, या नाइब से तुम्हें वही मिलेगा जो असल से मिलेगा। कहते हैं वुजू असल है और तयम्मुम उसका नाइब है। तयम्मुम उसका क्या है? असल से, यानी पानी अगर न मिले तो तयम्मुम, मिट्टी से तयम्मुम करके हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी छू सकते हैं, जनाजा भी पढ़ सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
बिला तमसील। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने काबे में नहीं बुलाया कि वहीं जाना पड़ता और बार बार गुनाह होना है, तो फिर कहां जाएं? तो अल्लाह ने अपने महबूब के दर पे इसलिए बुलाया कि अगर जाहिरी जिस्मानी दूरी की बुनियाद पर अगर महबूब के दर पे बार बार ना आ सको तो जो नाइबीन मुस्तफा है उनके दर पे चले जाओ। दरे गौस भी दरे नबी है, दरे ख्वाजा भी दरे नबी है, दरे सुल्तान शोहदा गाजी पिया दरे नबी है, दरे इमाम अहमद रजा भी दरे नबी है, शाह आलम का दर भी दरे नबी है, कुतुब आलम का दर भी दरे नबी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे गुजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इन नाइबीन रसूल के दर पे जाकर के तुम्हें वही मिलेगा, इसलिए कि उन्हें जो मिलता है, भाई गरीब नवाज है कौन? अताए रसूल। इनको यहां भेजा किसने है? ये अजमेर शरीफ नहीं पैदा हुए हैं, ये तो ईरान में पैदा हुए हैं। इन्हें अपनी अता बनाकर यहां वालों के लिए ईमान का उजाला बनाकर भेजने वाली जात ही तो मदीने वाले की जात है। सुल्तान शोहदा हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी क्या हिंदुस्तान में पैदा हुए? नहीं, यहां जो है जुल्मत और तारीकी को मिटाने के लिए और इस्लाम का उजाला फैलाने के लिए इन्हें भेजा गया है। तो ये जहां जहां भी बड़ी प्यारी बात कही थी हजरत सैयदना कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने फरमाया था कि मोमिन उस चिराग की तरह है कि जहां अंधेरा पाए वहां रोशनी करने चला जाए, जहां अंधेरा पाए वहां रोशनी करने चला जाए। अब मजार पे जाना है, यह हमें कुरान से सबूत मिल गया, मगर किस तरह जाना है, वहां जाके क्या करना है? आज लाखों लोग जो है मेदनी में पीर भरियात जाते हैं। हजरत महमूद शाह बुखारी ये भी जो है शहीद हैं, बाफेद आस्ताना है, वहाँ हर एक को मिलता है। मगर जो लोग चल के जाते हैं, क्या ये वो लोग नहीं है जो चल के मस्जिद में नहीं आते हैं? हाँ या ना बोलो, जरा जोर से बोलो, सच्ची बात है मेरी। जो महल्ले की मस्जिद में नहीं आते वो चल करके 3-3, 4-4 दिन तक जा रहे हैं। अगर उनकी अकीदत देखनी है तो 1 साल खाली लेडीज को वहां जाना बंद करवा दें, फिर पता चले कितने जाते हैं। जाना गुनाह नहीं है चल करके। हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने पर चल करके कोई मामूली इंसान नहीं, शहनशाह अकबर जिसकी गोद औलाद से खाली थी, हजरत सैयदना शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब वो आगरा गया तो शेख सलीम चिश्ती ने फरमाया अकबर, तुझे अगर औलाद मिलेगी तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज के आस्थाने से मिलेगी। कहा तू जाहिरी बादशाह है और वो हकीकी बादशाह है। तो उसने ये सुन करके कहा कि जब वो हकीकी बादशाह है और यहाँ के ऐसे बादशाह हैं कि हजरत शेख सलीम चिश्ती फरमाते हैं तेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में कयामत तक गरीब नवाज की बादशाहत रहेगी। तो उसने कहा मैं चल के जाऊंगा, और वो इतनी सवारियों के बावजूद, भारी घोड़े होने के बावजूद चल करके गया आगरा से अजमेर शरीफ। उसके पांव में छाले पड़ गए, नाजुक था, बादशाह था, मगर उसके बावजूद चल के गया और बड़ी अकीदतमंदी के साथ जब उसने गरीब नवाज की बारगाह में इस तरह अर्ज की कि आप हकीकी बादशाह हैं, मैं आपकी रियाया हूं, मेरी गोद खाली है, आपके वसीले से भर जाए। तो फिर उसी साल अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लड़का अता फरमाया। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत से उसने शहजादा सलीम नाम रखा। बात समझ में आ रही है ना?
तो जाना बड़े बड़े हजरात, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी चल करके सुल्तानुल हिंद की बारगाह में भी गए हैं और सुल्तानुल शोहदा मसूद गाजी की बारगाह में भी गए। तो चल के जाएं वो गुनाह नहीं है, मगर वहां जाकर के जो असल इबादत है, यहां जो चल के जा रहे हैं न नमाजों की पाबंदी है। मैं कल आंखों से देख के आया हूं, मैं उधर से रास्ते से गुजर रहा था, काठियावाड़ से आ रहा था, तो देखा मैंने, हालांकि हजरत सैयदना मखदूम जो है बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में शायद महीने में 1-2 हाजिरी तो मेरी होती है। हम इससे नहीं रोकते कि चल के ना जाएं, जिस अंदाज से लोग जा रहे हैं और जितने गुनाह हो रहे हैं। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत आपकी सोहबत में आकर अब हम नहीं जा रहे चल करके, वरना वो गुनाह होते हैं कि अल अमान वल हफीज, जिनकी माज़अल्लाह कहीं सेटिंग नहीं होती है वो रास्ते में करते हैं। जिनाकारी और बदकारी का बाजार गर्म होता है, यही लोग औलिया किराम के मज़ारात को बदनाम करते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हिंदुस्तान आना हुआ तो फिर हिंदुस्तान में कदम रख करके मुल्तान के बाद सबसे पहले जो हाजिरी दी है तो हजरत सैयदना दातागंज बख्श सैयदना अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। और गरीब नवाज ने हम सबको बताया कि वहां करना क्या है। 40 रात तक गरीब नवाज कुरान करीम पढ़ते रहे, मुअतकीफ रहे, वहां इबादत करते रहे। 40 दिन के बाद गरीब नवाज ने दातागंज बख्श से जब इजाजत मांगी तो इजाजत नहीं मिली, आवाज नहीं आई। हम और आप क्या जाने के अंदर क्या हो रहा है। वो तो नजर वाले एक दूसरे को पहचानते हैं, व्यापारी व्यापारी को पहचाने, ताजिर ताजिर को पहचाने, वली वली को पहचाने। तो हजरत दातागंज बख्श के मदार से आवाज नहीं आई, जवाब नहीं आया, तो गरीब नवाज को परेशान हो गए। अर्ज करते हैं कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई। तो अब हजरत दातागंज बख्श की तरफ से आवाज आई, कहा मोइनुद्दीन हसन गलती तुमसे नहीं हुई है, बात यह है कि 40 दिनों से इस अंदाज से कुरान पाक पढ़ रहे हो कि दिल को इतना सुकून मिलता है, दिल नहीं चाहता कि तुम्हें आगे जाने दिया जाए। तबीयत करती है कि तुम यहीं पढ़ते रहो, मगर तुम भी तो भेजे गए हो, जोर से, तुम भी तो भेजे गए हो, लिहाजा हम भी तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता करते हैं। तब हजरत गरीब नवाज ने कहा था गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनो। इन हजरात ने हमें बताया वहां करना क्या है। इतने लोग जाते हैं अजमेर शरीफ, कितने कुरान पढ़ते हैं, सही है, महीने में 2 महीने में मेरी भी हाजिरी होती है, मगर साल में अल्हम्दुलिल्लाह 2 कुरान तो वहां खत्म करता हूं। हजरत मेरा दातार हो, गौसे पाक हो, तो वहां बैठ के कुरान पढ़ा जाए। और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो ये चढ़ करके 3 दिन गुजरा है, इसके बजाय वो चला जाए, टैक्सी से चला जाए, बस से चला जाए, और वहां 3 दिन में कुछ नहीं तो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, साहिब आस्थानों को भी जो है बख्श दे, अल्लाह ताला जो है वो पूरा सवाब उसे भी अता फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़ करके जखीरा कर ले। ये इतने दिन चल चल करके जाना, नमाजों को गंवाना, गुनाहों में डुबाना। तो गरीब नवाज ने वहां कुरान पढ़ करके बताया कि असल में वहां से फैज हासिल करना है तो उस बारगाह के करीब ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है। गरीब नवाज के आस्थाने पर करीब में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का जो है चिल्ला मुबारक है। गरीब नवाज के विसाल के बाद हजरत बाबा फरीद वहीं बैठ करके कुरान पढ़ रहे थे, और एक रात सूरे मरियम या सूरे काफ में एक हर्फ छूट गया। तो गरीब नवाज के रोजे से आवाज आई, बेटा फरीद उस सूरत को फिर से पढ़ लिया जाए, उसमें है हर्फ छूट गया, एक हर्फ छूट गया है, फिर से पढ़ लिया जाए। हजरत बाबा फरीद ने पढ़ा, उसके बाद सजदे में जाकर रोने लगे। गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा फरीद क्या मामला है, इतने गमगीन क्यों हो? कहा हुजूर मुझे ये पता नहीं है
कि मैं दोज़खी हूं या जन्नती हूं, मैं किस गिरोह से हूं। आज ये एहसास ही हमारे अंदर से खत्म हो गया है। आखिरत का तस्वुर ही जो है हमारे अंदर से खत्म हो गया है। और हम तो जन्नत को जैसे बाप का खेत हो ना वैसा समझते हैं। जहन्नम से तो दूरी हो गए, हमने कह दिया कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मगर पहले रसूलुल्लाह के हो तो जाएं, गुलामे रसूल बन तो जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख करके मुस्कुरा दे, ऐसे हम हो तो जाएं। हमारे अंदर ये चीज आ गई है कि बस हम ही जो है जन्नती हैं, हम ही जन्नती हैं। बेशक अहले सुन्नत वल जमात ही जन्नती है, मगर उसके लिए भी तो जरूरी है ना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला खलक़ल जन्नता फ़क़ाल लि जिब्रील इज़हब वंसुर इलैहा व इला मा अद्दल्लाहु लि अहलिहा। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो हुक्म दिया हज़रत जिब्रील को, जिब्रील जाओ जन्नत का नज़ारा करो, जो मैंने मेरे मानने वालों के लिए जन्नत में नेमतें रखी हैं उसे भी देखो। फजा फज़हबा, वो गए वापस आए और अर्ज करते हैं, व इज्जतिका या रब्बे ला यस्माउ बिहा अहदुन इल्ला दखलहा। ऐ रब, जन्नत की ऐसी नेमतें हैं, ऐसी नेमतें हैं, वहां की हवाएं ऐसी हैं, वहां के दरख्त ऐसे हैं, वहां की नहरें ऐसी हैं, वहां के फल ऐसे हैं, वहां की हुरें ऐसी हैं। अल्लाह, जो भी दुनिया में सुनेगा जरूर जन्नत में जाने की कोशिश करेगा। अब फहफ़हा बिल मकारी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत की चारों तरफ की बाउंड्री को उन कामों से जो है सजा दिया। बाउंड्री उस कामों से लगा दी गई कि अब जिसको भी जन्नत में आना है तो जो नफ्स को काम नापसंद है वो करने पड़ेंगे, फिर जन्नत में आएगा। फहफ़हा बिल मकारी, जो नापसंदीदा काम है, नफ्स को जो नापसंद है। क्या नफ्स को नापसंद है? तबीयत को क्या नापसंद है? सुबह फजर में उठना नफ्स को नापसंद है। अब जन्नत में जाना है तो पहले फजर में आना होगा। कुरान की तिलावत नफ्स को नापसंद है। नात खानी की महफिल, वो भी शादी के मौके पर, वो नफ्स को नापसंद है। तो जो है ना हज़रत, ऐसे ही शराब छोड़ना, बुरों की सोहबतें छोड़ना, ये नफ्स को नापसंद है। अच्छों की सोहबत में अच्छी बातें जो है सुनना, ये नफ्स को नापसंद है। अच्छों से मुलाकातें, ये नफ्स को नापसंद है। माँ बाप का कहा माना, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करना। माँ बाप अगर जो है हमें अपने तमाम तर हुकूक से निकाल दे तो फिर सर झुका करके सुन लेना, ये सब नफ्स को नापसंद है। और जन्नत में जाने वाले के लिए कहा गया कि पहले तुम्हें इन कामों को करना है तो जन्नत में आना है। इन कामों को करना है तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, है मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, दो चीजों की गारंटी। नबी करीम ने फरमाया, मैं अज़मानु मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई अज़मानु लहुल जन्ना। फरमाया, कौन है जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे, दो जबड़ों के दरमियान जबान की गारंटी दे के जबान को चुगली से, गीबत से, गाने से, गाली गलौज से बचाएगा, और शर्मगाह की गारंटी दे कि जो है उसे हरामकारी, बदकारी, जिनाकारी से बचाएगा। तो मालिक जन्नत फरमाते हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जन्नत में साथ में ले जाऊंगा। ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। औरतों के लिए कहा गया, अय्युमा इमरातिन सल्लत हमसहा व सामत शहरहा व अतात बालहा दखलत मिन अय्य अब्वाबिल जन्नत शात। नबी ने फरमाया, जो भी औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और अपने शोहर का कहा माने, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना तो हाथ ही खाली। नौजवानों, खाली औरतों को जन्नत में भेजना है या अपने भी जाना है? हाँ ना बोलो, जोर से बोलो, और बोलो ना जोर से, जाना है, जाना है। तो हमारे लिए भी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मन अस्बहा मुतिअन लिवालिदै
अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान इलल जन्ना, जिसने सुबह इस हाल में की कि उसके माँ बाप राजी हैं, उससे खुश हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। मन अस्बहा आसियन लिवालिदै अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनन नार, नबी ने फरमाया जो सुबह इस हाल में करे कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमें भी आखिरत के ताल्लुक से कोई एहसास नहीं है, और जहां एहसास जो है मर जाता है वहां उसका इलाज नहीं। हजरत बाबा फरीद, वो बाबा फरीद के अल्लाह ताला ने जिनके नाम में शिफा रखी है, वो बाबा फरीद फरीदुद्दीन मसूदगंज शगर रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर गरीब नवाज मुझे ये फिक्र खाई जाती है कि मैं दोज़खियों में से हूं या जन्नतियों में से। तो गरीब नवाज के मजार से आवाज आई, कहा बेटा फरीद, जो तुम्हारी तरह कुरान पढ़ता हो, तुम्हारे जैसा नेक हो, क्या वो भी दोज़ख में जाएगा? अरे बाबा फरीद ने जहां पर चिल्ला किया है ना, उसी जगह का नाम तो जन्नती दरवाजा है। बुलंद आवाज से कह दो, वही तो जन्नती दरवाजा है ना। तो अब इससे पता चला कि मज़ारात पे हाजिरी कैसे देनी है, वहां से क्या लेना है, वहां क्या करना है। वहां कुरान पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, नमाजों की पाबंदी करें। अब वहां जाएं और फिर वहां जाने के बाद भी शरीयत के खिलाफ काम करे। बहुत सारे तो ऐसे लोग जाते हुए मैंने देखे कि पूरे रास्ते जुआ खेलते खेलते जा रहे हैं, पूरे रास्ते मोबाइल में गेम खेलते खेलते जा रहे हैं। वहां तो अल्लाह ताला ने भेजा था गुनाहों की माफी के लिए, अब उस रास्ते में भी गुनाह किया जाए, वहां भी नमाज़ें छोड़ी जाए, तो फिर फैजान कैसे होगा? गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के तो नाम में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। अपने गरीब नवाज के आस्थाने पर उस साइड जो है 70 और 71 नंबर का हुजरा देखा होगा, 70-71 नंबर का। 70 नंबर के हुजरे पर अक्सर जो है हजरत सैयदना खलीफा सदरुल शरिया सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार अना सागर के सामने ऊपर की साइड है, सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती, वो सदरुल शरिया के खलीफा हैं। हजरत किसके खलीफा हैं? एक मरतबा छठी शरीफ के दिन सुबह उस जो है हुजरे पे मैंने खुद वो शजरा शरीफ पढ़ाया, उनके सामने ने मुझसे ही पढ़वाया था जी। तब मुझे जब आखिर में हजरत सदरुल शरिया का नाम आया, वही शजरे रजी आई थी, और जब आखिर में नाम आया तो पता चला कि हजरत उनके खलीफा हैं। वो सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां अक्सर बैठा करते थे। अब्दुल गनी हैदराबादी, जिसका बेटा ला इलाज बीमारी में मुब्तला हुआ, बहुत सारी जगह गए, मगर हर डॉक्टर ने कह दिया कि ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। वो अजमेर शरीफ बेटे को लेकर के आए और 70 नंबर के हुजरे पर जाकर के बैठे। उस वक्त सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की फजाइल, आपकी करामतें और आपके रूहानी फैजान को बयान कर रहे थे। मगर हर आदमी जो है वो अपने अपने मतलब का होता है। तो अब्दुल गनी हैदराबादी कहता है, भाई मैं तो मेरे छोकरे को अच्छा हो ने तो मानू के गरीब नवाज करामत वाले हैं, तो मानू के फैजान है, अब मेरा लड़का ही जो है परेशान है, मैं नहीं मानू। हजरत सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती ने उसका हाथ पकड़ा, गए गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचे तो देखा गरीब नवाज अंदर नहीं है। फिर मकाम इजालड़ा जो है हो गए, वहां गए, वहां नहीं थे, फिर वापस आए, ये आंख वाले देखते हैं कि हैं कि नहीं है। जब वापस आए, वापस गरीब नवाज के आस्थाने पे जा रहे थे, तो जो दुर्वेश बैठे थे उसमें से एक ने पुकार के कहा, अरे या मुआइन पढ़ाकर, या मुआइन पढ़ाकर तेरे लड़के को अच्छा हो जाएगा, तेरे लड़के को अच्छा हो जाएगा। अब हजरत सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती कहते हैं, बस हो गया तेरा काम। अब ये पढ़ाकर 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन पढ़ करके जब दम किया, तो वो जो ला इलाज बीमारी में मुब्तला था, गरीब नवाज के सदके में अल्लाह ताला ने मुकम्मल उसे तंदुरुस्ती अता फरमा दी। क्या नहीं मिलता है बुजुर्गों के आस्थाने से? हर चीज मिलती है। 20 नंबर के हुजरे पर
सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती बैठे हुए थे, गरीब नवाज के आस्थाने के सामने भीड़ लगी थी, शोर हो रहा था, किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज आ रही थी। सैयद साहब ने अपने खादिम को भेजा, कहा मालूम करो क्या हो रहा है। उन्होंने आकर के कहा हुजूर, एक औरत जो बरसों से लावलद थी, औलाद नहीं थी, गरीब नवाज के आस्थाने आकर उसने मन्नत मानी थी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, उसे बेटा दिया। वो अपने बेटे को लेकर यहाँ मन्नत मानने पूरे करने के लिए आई, और जो मिठाइयों वगैरह में झोंकते हैं ना, इस तरीके से वजन करते हैं, तो वहां गरीब नवाज के आस्थाने पर एक तराजू के पल्ले में बेटे को रखा और एक में मिठाइयों को रखा, और बेटा अभी पल्ले में है और बेटे की रूह निकल गई, उसका इंतकाल हो गया है। इसलिए औरत पागल जैसी हो गई है, जोर जोर से चिल्लाती है, अनसन बोलती है, अब उसे होश नहीं रहा, वो अपनी दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। हज़रत सैयद अब्दुल हक बाबा चिश्ती खड़े हुए, करीब पहुंचे, औरत को डांटा, कहा यहां इस तरीके से जबान दराजी नहीं की जाती है। अब वो तो होश ही में नहीं थी, कहा इसे जो है गरीब नवाज की पैंती की तरफ लाया जाए। गरीब नवाज के आस्थाने की पैंती की तरफ लाया गया। आपने फरमाया रोना बंद कर, चिल्लाना बंद कर, मैं जैसे सिखाता हूं वैसे मांग। बोले हुजूर कैसे मांगू? कहा जो है बस एक ही बात कर कि गरीब नवाज में जिंदा लाई थी बेटे को तो जिंदा ले जाऊंगी, जिंदा लाई थी जिंदा ले जाऊंगी। अब उसने रट पकड़ी, जिंदा लाई थी जिंदा ले जाऊंगी, जिंदा लाई थी। तीसरी मर्तबा जब उसने कहा, वहां बेटे को जो है पैंती पे डाल दिया गया था, अब वो मुर्दा बेटा है, मगर वो कह रही है जिंदा लाई थी गरीब नवाज, मैं जिंदा ले जाऊंगी। अब तीसरी मर्तबा कहा, बेटे में हरकत हुई, दौड़ते हुए माँ की गोद में पहुंच गया। अल्लाह ताला ने गरीब नवाज के सदके में मुर्दा बच्चे में भी जिंदगी अता फरमा दी है। तवज्जो है ना? अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्लाह वालों के आस्थाने को रूहानी सेंटर बनाया है। जहां दुनिया के डॉक्टरों की इंतहा होती है, वहां अल्लाह वाले के आस्थाने से इब्तिदा होती है। हज़रत सैयदना सुल्तानुश शुहदा सैयदना सालार मसूद गाजी, जरा जोर से कह दो। और यही वजह है कि बड़े बड़े बादशाह इनके आस्थाने पर आते थे, और आज न मानने वाले भी आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबको आना पड़ता है ना, वो कयामत तक आना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने वो मकाम ही अता फरमाया है। तो शहनशाह फिरोज शाह तुगलक जब उसने ठट इलाके में चढ़ाई की थी, मुसलसल परेशान था, उसकी फौज ये पीछे हट रही थी, दुश्मन की फौज गालिब आने वाली थी, परेशान था, कई दिन हो गए थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की माँ वो भी बड़ी परेशान थी, रो रो के दुआ करती थी। एक दिन उसने कई लोगों को जाते हुए देखा, पूछा कहां जा रहे हो? कहा हजरत गाजी पिया के मजार पे जा रहे हैं। उनके हवाले से मालूमात की, फिर उसके बाद हाथ उठा करके दुआ की, ऐ गाजी बाबा, अगर मेरे बेटे को फतेह मिल जाए तो मैं भी उन्हें हाजिरी के लिए आपके दरबार में भेजूंगी। बस इधर दुआ करना था। पता नहीं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की वो फौज जो शिकस्त खा रही थी, अचानक पीछे से किसने मदद की कि अल्लाह ताला ने शानदार फतेह अता फरमाई। फिरोज शाह फतेह के साथ जब आया दिल्ली, तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह ताला ने तुझे शिकस्त के बाद फतेह दी है। कहा माँ मैं भी वही समझ रहा हूं, मेरी जो है फौज तो बिल्कुल पसपा हो रही थी, पता नहीं पीछे से किसकी मदद आ गई कि वो भागने वाली फौज ठहर गई और दुश्मनों पे फतेह मिल गई है। कहा बाबा हजरत गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये दुआ है, ये उनके वसीले से अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई है। मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर तुम फतेह पा जाओगे तो तुम्हें वहां भेजूंगी। कहा ठीक है। वो भी इल्म दोस्त भी था और औलिया किराम का अकीदतमंद भी था। वो फिरोज शाह तुगलक अपने शाही करोफर के साथ वो भी चल करके हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो जो है कुछ लोगों ने शरारतें शुरू की। कहा हजरत गाजी बाबा का मजार यहां नहीं है,
वो उधर है, वो उधर है, वो उधर है। इस तरीके से भी लोग गुमराह करते रहते हैं, फितना करते रहते हैं। सुल्तान कंफ्यूज हो गया, बोले क्या करें, अब कौन बताएं कि किधर है। अब जमीन के ऊपर देखने वाले तो कह रहे हैं कि इधर है, इधर है, उधर है, मगर अब सही वो बताए जो जमीन के अंदर देखे। तो उसने पूछा कि जमीन के ऊपर देखने वाले तो सब इधर उधर बता रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, जमीन के अंदर देखने वाला वो कोई बता दे कि कहां है। तो कहा हाँ, हजरत सैयदना अफजलुद्दीन मिरमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वो यहां पर मौजूद हैं, जो वो आंख रखते हैं कि अंदर क्या है, कौन कहां है, कोई इस हाल में है। उनकी बारगाह में पहुंचे, सारी बात की। फिरोज शाह तुगलक कहता है, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत का मज़ार कहाँ है। कहा फिरोज शाह, मैंने फलानी तारीख को फुना दिन इतने बजे सैयदना सालार मसूद गाजी को जहां आपका आस्थाना है वहीं से कब्र से बाहर निकलकर मैंने ठट की तरफ जाते हुए देखा था जोर से, और फिर वहीं से वापस आकर के इसी मजार में जाते हुए देखा है। अब सुल्तान ने जैसे तारीख मिलाई, टाइम मिलाया, तो ये वही टाइम था जो अल्लाह ताला ने उसकी फौज को फतेह अता फरमाई थी। वो मान गया, कहा मैंने मान लिया कि इनका मजार यहीं पर है। कहा हुजूर मेरी जो है तमन्ना है कि आपके साथ हाजिरी हो। अभी हजरत ने बताया ना, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अच्छों की सोहबत अच्छाइयां करने से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुराइयां करने से बदतर है। आज हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बुरी सोहबतों की वजह से। आज उनके मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो बुरी सोहबतों की वजह से। अगर यही मोबाइल जो है किसी अच्छे की सोहबत में आ जाए तो वही बच्चा उससे किताब भी पढ़े, उसी से कुरान भी पढ़े, और अगर पढ़ना ना आए तो उसी मोबाइल से कंजुल ईमान रोजाना एक रुकू सुनना शुरू कर दे। जरा जोर से कह दो हजरत सही है कि नहीं है भाई। आप अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुन तो सकते हो ना। कितने हैं जो रोजाना कंजुल ईमान का एक जो है रुकू सुनते हो। कसम खुदा की कुरान, ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछें, जो रोजाना इस अंदाज से कुरान पढ़ते थे कि जब खत्म करते थे तो गैब से आवाज आती थी, मोइनुद्दीन हसन हमने तुम्हारा कुरान पढ़ना कबूल कर लिया। और जब समरकंद में मदरसे हुसामिया में गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तालिबे इल्म के दौर में थे, जब पढ़ रहे थे, तो जुमेरात की रात साथियों ने, दोस्तों ने देखा कि गरीब नवाज के कमरे से नूर ही नूर जा रहा, रोशनी निकल रही है। हजरत मौलाना शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उस्ताद से उन्होंने कहा, मोइनुद्दीन हसन के कमरे से रोशनी निकल रही है, चिराग तो अंदर है नहीं, रोशनी निकल रही है। आपने फरमाया चुप हो जाओ, आइंदा देखो तो हमें बताना। दूसरी जुमेरात फिर देखा, हजरत शेख हुसामुद्दीन आए, गरीब नवाज अभी जो है तालिब इल्मी के जमाने में है, पढ़ रहे हैं वहां पे समरकंद में। जैसे ही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस कमरे के करीब गए, आपके उस्ताद शेख हुसामुद्दीन देखा कि वाकई नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। तो आपके उस्ताद फरमाते हैं, अरे ये मोइनुद्दीन हसन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको कुरान का नूर अता फरमाया है। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत कहाँ हो रही है। हमारे बाप दादा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मगर फिर भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे, सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। आज कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल बैतल्लज़ी इज़ा क़ुरिया फ़ील क़ुरआन हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका नज़लत अलैहिमुस सकीना व वस्सा अला अहली। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वहां रहमतें उतरती है, फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं और वो घर भले छोटा हो मगर घर वालों के लिए कुशादा हो जाता है। व इन्नल बैतल्लज़ी इज़ा लम युक़रा फ़ील क़ुरआन, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है वहां क्या होता है, हफ़्फ़त अलैहिमुश शयातीन, शैतान उस घर को घेर लेता है, शयातीन घेरे रहते हैं। नज़ल अलैहिमुल बला, उस पर जो है बलाएं नाजिल होती है। वज़ाक़ा अला अहलिही, और वो घर घर वालों के लिए तंग हो जाता है। लोग आके कहते हैं, हजरत ऐसा लगता है कि ये जमीन नहीं फली है,
ये घर हमें रास नहीं आया है, जब से आए हैं परेशान हो रहे हैं, इस घर में कुछ है। अब जरा देख कि तूने इस घर में रात ने दिन गाने बजाए हैं, तूने इस घर में सीरियलें चालू रखी है, भूले से कभी कुरान की तिलावत नहीं हुई है, तो घर तुझे रास नहीं आया है या तू घर जो है घर को रास नहीं आया? सही है ना? जमीन जो है तुझे रास नहीं आई है या तू जमीन को रास नहीं आया है? कम से कम अपने घर में रोजाना एक मर्तबा अजान तो दें, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज ये चीजें नहीं हैं। आज सुबह बाप भी उठ करके बेटे से ये पूछता है कि बेटा वो रात को मुझे नींद आ गई थी, वो जो आधी सीरियल थी आगे क्या हुआ था? जबकि बंदा अगर घर में दीन के हवाले से पूछे, कुरान की तिलावत के हवाले से पूछे, नमाज के हवाले से पूछे, तो मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमहुल्लाहु रजुलन क़ाला या अहलाहु सलातकुम व सियामकुम व जिरानकुम व यतीमकुम लअल्लल्लाहु यजमअकुम इला यौमिल क़ियामा। आका फरमाते हैं बंदा जब घर में आके पूछता है, ए मेरे बीवी बच्चों तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने रोजे रखे? आज गरीब नवाज की नियाज बनी थी, पड़ोस वालों को भेजा, पड़ोस में फलां यतीम था, उसके सर पे हाथ रखा, उसकी खबरगिरी की। गरीब नवाज की उम्र शरीफ 7 साल की थी, ईद का दिन था और आप ईदगाह की तरफ जा रहे थे। मोइनुद्दीन हसन हैं अभी, मगर जैसे ही जा रहे हैं रास्ते में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, फटे कपड़े हैं, धूल धूल भरा हुआ है। गरीब नवाज जो 7 साल की उम्र है, ख्वाजा गरीब नवाज वहां रुक जाते हैं और ख्वाजा साहब उससे पूछते हैं क्या बात है, आज ईद का दिन है, रो रहा है। वो बच्चा कहता है न मेरा भाई है, न बहन है, न माँ बाप है, यतीम हूं, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए रोना आ रहा है। गरीब नवाज घर रह गए, घर ले गए, जाकर के नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, कुछ उसे जो है अखरोट वगैरह दिए और साथ में ले गए। अभी 7 साल की उम्र थी मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की कि गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हसन तुम गरीब नवाज हो। कभी बच्चों को यह सब सिखाया जाए कि ऐसे ही नहीं बने हैं, एक दूसरे की हमदर्दी की जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स अपने घर में दीन के ताल्लुक से पूछता है, नमाज के हवाले से पूछता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी पर रहमतों का नुज़ुल फरमाता है और उम्मीद है कि पूरी फैमिली को अल्लाह जन्नत में साथ में रखेगा। कोई मामूली चीज नहीं है, हम घर में इन चीजों को देखें। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही जो है ये सब सुना तो कहा हुजूर आप साथ में चले मेरे, हम साथ में हाजिरी देते हैं, अगर आपके साथ हाजिरी होगी तो हाजिरी कबूल हो जाएगी सैयदना सालार मसूद गाजी की। अब जैसे ही गए तो रास्ते में कहता है हजरत की कोई करामत बताओ। सैयदना सालार मसूद गाजी की फरमाया, हजरत अफजलुद्दीन सैयद अफजलुद्दीन मिर्मा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया हजरत की इससे बड़ी करामत क्या होगी कि तेरे जैसा बादशाह और मेरे जैसा फकीर दोनों साथ साथ इस आस्थाने पर भीख मांगने जा रहे हैं, इससे बढ़कर के और क्या। मगर हजरत के चलने का अंदाज ये था कि आप जब भी जाते तो वहां अंगूठों के उंगलियों के बल चलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कहता है हजरत आप ऐसे कैसे चल रहे हैं? फरमाया मेरी नजर से देख। अपनी टोपी उतार करके फिरोज शाह को जब दिखाई तो हर तरफ शहीदों की लाशें बिखरी पड़ी है। कहा हजरत मुझसे तो नहीं हो? बोले हाँ ये नजर जो है इसी वजह से मैं देख रहा हूं, इसलिए इस तरीके से चल रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो उन आस्थानों से जरूर मिलता है हमारी अकीदतें अगर सच्ची हो, और इसी वजह से लोग 1000 मर्तबा रोकते हैं फिर भी जाने वाले रुकते, जोर से जाने वाले रुकते नहीं हैं। हजरत की बारगाह में हजरत सैयदना मखदूम बंदगी मियां रहमतुल्लाह ताला अमेठी शरीफ, वो हजरत अल्लाह तबारक व तआला जो है जल्द ही उनकी रिहाई फरमाएं। खलीफे ताजुल शरिया हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह ताला उनके साथ जितने भी हैं सब की जो है गरीब नवाज के सदक़े में रिहाई अता फरमाएं। सारे मजलूमों की अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाएं। बहरकैफ तो ये उन्हीं की औलाद में से हैं, हजरत बंदगी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह।
तो उनका हज्जाम एक मरतबा एक दिन पहले आ गया। तो हजरत बंदगी मियां मखदूम कहते हैं, अरे कल आने का था, तू आज आ गया। कि हजरत मुझे सैयदना सालार मसूद गाजी के आस्थाने पे जाना है बहराइच शरीफ, इसलिए आज जल्दी आ गया हूँ। फरमाया हर साल तो जाते हो, अगर इस साल न जाते तो क्या था? कहा नहीं हजरत, दिल करता है एक साल तो जो है। बोले आइंदा साल चले जाना। बोले नहीं, अभी तो एक साल और। नहीं, इतना इंतजार नहीं होता, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, जाना है, जाना। खत वत बना दिया। हजरत ने ऐसे ही एक खत दिया, कहा बहराइच शरीफ में फुला बगीचे में चले जा रहा, वहां एक खूबसूरत जो है नौजवान सुर्ख कपड़े पहने होंगे, घोड़े सवार होंगे, घोड़े पर सवार होंगे, वो आएंगे, ये खत उन्हें दे देना और जो जवाब दे वो लेते आना। बोले ठीक है। वहां पहुंचे, हाजिरी दी, उस बाग में पहुंचा, इंतजार करने लगा। अचानक जो है खूबसूरत नौजवान घोड़े पर सवार, वही सुर्ख कपड़े पहने हुए हैं, आते ही ऐसा रोब तारी हुआ कि वो कहता है कि मैं जो है, हजाम कहता है कि मैं सही से देख नहीं पा रहा था। उन्होंने सीधे कहा, बंदगी ने जो खत दिया है वो मुझे लाए। कहा मैंने खत दिया। उन्होंने बगैर पढ़े ही कहा उनको जवाब भी दे देना। पढ़ा नहीं है, वहां लिखा नहीं है, जवाब पहले से तैयार है। खैर, अब वो भी सोच रहा था पता नहीं ये कौन थे, वो क्या था, अंदर क्या था। वहां जाकर के हजरत बंदगी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह को जैसे ही खत दिया, हजरत ने पढ़ा, मुस्कुराए। कहा हजरत वो कौन थे, वो क्या था? कहा वही तो सैयदना सालार मसूद गाजी थे, वही तो वो थे। बोले हजरत आपने क्या लिखा था खत में? कहा मैंने लिखा था कि ये क्या हर साल जो है इतने हजारों लोगों को परेशान करते हो, सबको बुलाते हो अपनी बारगाह में, ये हजारों लोग आते जाते हैं, उनको परेशानी होती है, क्यों इतने लोगों को बुलाते हो? कहा फिर, कहा उन्होंने जवाब दिया है। कहा हजरत उन्होंने पढ़ा तो नहीं था? कहा पढ़ने से पहले ही जवाब दिया है। कहा क्या जवाब दिया? कहा उन्होंने जवाब लिखा है कि जब तुमसे एक हजाम तुम्हारा नहीं रुका तो इतने हजारों लोगों को मैं कैसे रोक सकता हूं? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। हम मजार पे जाते नहीं हैं, बुलाए गए हैं। इस अकीदत से हम जाएं, और जब जाएं तो फिर याद रखें कि हमारे पास भी जो बंदा आता है, तो अगर हजरत आए तावीज के लिए तो हमारा अंदाज अलग होगा, आप में से कोई आए तो हमारा अंदाज अलग होगा। हाँ या ना, जोर से बोलो, सही है ना? अब ऐसे ही कोई ऐसा आए कि जो है शराबी हो, नशे में धूत हो, तो हमारा अंदाज अलग होगा। अंदाज बदल जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही गरीब नवाज के आस्थाने पर, बुजुर्गों के आस्थाने पर अगर नमाज पढ़ते हुए जाओ, फरमाबरदारी के साथ जाओ, सुन्नतों की पाबंदी के साथ जाओ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है दलीलुल आरिफीन में अपने मलफूजात में खुद इरशाद फरमाते हैं मैंने हजरत इमाम फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब तमयीउल गाफिलीन में देखा। ये गरीब नवाज फरमाते हैं कि रोजाना 2 फरिश्ते जमीन पर आते हैं, एक फरिश्ता काबे की छत पर जो है खड़ा होता है और एक गुंबद खजरा पर खड़ा होता है। जो काबे की छत पे खड़ा होता है फरिश्ता, वो आवाज देता है, ऐ लोगो कान खोल करके सुन लो, जो एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। अब गरीब नवाज वहां पर अपनी तरफ से फरमाते हैं कि जो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाएगा वो शैतान का शिकार हो जाएगा। आज हो जाते हैं कि नहीं हम शैतान के शिकार? और फिर फरमाया कि जो गुंबद खजरा पर खड़ा होकर के आवाज देता है, वो आवाज देता है, गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ेगा वो उनकी शफाअत से महरूम रहेगा। इसलिए आप इन अल्लाह वालों की जिंदगी देख लें, क्या वो बेनमाजी थे? आज हम परेशान हैं। क्या फरमाया कि जो एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाएगा। इसी को हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था कि ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरीअत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह।
ए माज जानबूझ करके एक टाइम की फर्ज नमाज मत छोड़ना। जो शख्स जानबूझ करके एक नमाज छोड़ता है वो अल्लाह की गारंटी से निकल जाता है। अल्लाह की गारंटी समझते हैं? अल्लाह ताला ने क्या गारंटी दी है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये 12वें पारे में अल्लाह की गारंटी है कि जो कोई जमीन में जानदार है, जिसमें भी जीव है, अल्लाह फरमाता है सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाथी को मन देता है तो चूंटी को कन देता है, वो सबको वही देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? मगर फरमाया जो नमाज छोड़ेगा वो अल्लाह की इस गारंटी से निकल जाएगा। दूसरी हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में फरमाया मन सल्ला सलात सुब्ह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ लेगा वो अल्लाह की गारंटी में आ जाता है। जरा जोर से कह दो। देखो गारंटी क्या है और गारंटी कौन ले सकता है? अब मुझे जरूरत पड़ गई, मेरी जमीन का केस हुआ, मान लो एक मिसाल दे रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं कलेक्टर के पास जाऊं कि मेरी जमीन का मसला है, वो कहेंगे आप फिक्र ना करें, आपकी जमीन आपके हाथ से नहीं जाएगी। तो अब मुझे गारंटी मिल गई ना, हाँ या ना बोलो? अब मुझे फिक्र हुई नहीं। इस गारंटी से मेरी पीठ मजबूत हो गई, मेरी फिक्र खत्म हो गई। अल्लाह ना करे मेरा कोई मामला हो, मैं PSI के पास जाऊं, कहा ऐसा मामला है, कहा फिक्र ना करो FIR नहीं कटेगी। मैं बैठा हूं ना, तो उसने कहा FIR नहीं कटेगी, मैं बैठा हूं, तो ये गारंटी हो गई। मगर FIR नहीं कटेगी ये PSI गारंटी दे सकता है, ये कोई जो है मौलाना गारंटी नहीं दे सकता। मत सही है ना? या कोई व्यापारी गारंटी नहीं दे सकता। जमीन हाथ से नहीं जाएगी ये कलेक्टर कह सकता है, मामलतदार कह सकता है, ये फिर PSI नहीं कर सकता। हर एक की अपनी अपनी हद है, हर एक की अपनी अपनी ताकत की लिमिट है। मुझे जरूरत पड़ गई, हजरत के पास गया, हजरत ने कहा मैं बैठा हूं हजरत, मैं जो भी जरूरत होगी पूरा कर दूंगा। तो अब ये हो गई गारंटी, मगर सबकी लिमिट है। आका फरमाते फजर पढ़ने वाला अल्लाह की गारंटी में आ जाता है। क्या मतलब? फजर पढ़ना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी हर बिगड़ी का बनाना परवरदिगार का काम होगा। इसलिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आखिरी बात सुन लो, फरमाते हैं कि जो फजर की नमाज में, फजर की 2 सुन्नत में अल्हम्दो के बाद पहली रकात में सूरे काफिरून पढ़े, दूसरी में अल्हम्दो के बाद सूरे इखलास पढ़े, गरीब नवाज फरमाते हैं उसकी रोजी में कभी कमी नहीं होगी। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये खाली ईद के दिन की फजर की बात नहीं है, ये रोज की फजर की बात है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।